आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। और मेरी गवाही ने दिशा बदल दी थी। बहुत प्रसन्न। चलो महाराज जी, आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर से। बस हो गया महाराज जी, आप बहुत भावुक हैं। हम लोगों ने आप लोगों को बात इसमें भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है, हमारे प्रदेश में भी भगवान ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के काल अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज इस अद्भुत दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई ये मान के चले। भारतीय सनातन संस्कृति की एक नई करवट ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। Today very auspicious day. Like crores of people are waiting for this time. Today we are going to Prime Minister himself inaugurating this Ram Mandir, and this is a very auspicious day. I congratulate Narendra Modi ji has taken a lot of interest. तो स्वप्न है जन जन की समृद्धि, एक एक व्यक्ति की समृद्धि, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि। वो विचार, वो तपस्या, वो कल्याणमयी काम आज प्रभु श्री राम की वंदना के जरिए से होगा। ये एक बहुत गौरव की बात है। एक नए युग की शुरुआत है, जिस युग में भारत को, जो भारत का स्थान है विश्व में, वो स्थान इस तपस्या से मिलेगा। जीवन धन्य हो गया। रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए। मैंने उनके दर्शन भी कर लिया जाके पास से, और एकदम आनंद मग्न हो करके मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। यह जो हैं संघर्ष करने वाले उनको भी जय श्री राम प्रणाम है, और जो अब नहीं है उनको भी जय श्री राम प्रणाम है। देखिए, भाव विभोर होने का यह कारण था। मैं तो 30 अक्टूबर 90 भी देखा हूं, 6 दिसंबर 92 भी देखा हूं, और दोनों दिनों को देखने के बाद आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि रामलला विराजमान है। बहुत जबरदस्त पल मेरे लिए है, मालिनी के लिए, हम सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उनके मार्गदर्शन में पूरे देश ने जो ये देखा आज का अद्भुत पल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा पल था, सबके लिए बहुत बड़ा पल था। मैं इस फैजाबाद तत्कालीन यानी आज के अयोध्या में जो है बहुत पहले यहाँ तैनात हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद दीपोत्सव से जो है हम लोगों को छोटा बड़ा अपना योगदान देने को मिला है। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं यहाँ के ट्रस्ट का मेंबर रहा हूँ, लेकिन जो आज हुआ वो अकल्पनीय है। कितना खूबसूरत मंदिर, और इसका जब पताका, जब पूरा मंदिर पूरा होगा और इसका पताका ऊपर जब दिखाई देगा, वाह, ध्वजा उस देखकर जो है
दिल खुश हो जाएगा। मैं आज अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी लेकर आया हूं कि अब मंदिर खुलने के बाद उनको भी जो है दिखाऊं और इस जगह का पूरा लाभ लूं। सर, भव्य दिव्य अलौकिक है, डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, आपको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने पूरा इस पे काम किया है। जी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि मंदिर को टेक्निकली बहुत साउंड हमारे इंजीनियर्स ने, जैसा चंपत जी ने बताया, हमारे सभी पूरे देश के सभी सीनियर इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने इसको मार्गदर्शन दिया। ये मंदिर पूरा जो है बालू और पानी के ऊपर है और इस मंदिर की बेस ऐसी बनाई गई है हजारों सालों के लिए। पूरा मंदिर पत्थर का है, तो निश्चय ही ये जो है टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य हुआ है। L&T ने काम किया है, TCS ने जो है इसमें अपना योगदान दिया है। निश्चय ही बहुत पॉजिटिव है। और मंदिर में गोल्ड के दरवाजे हैं, मंदिर में राम जी की जो मूर्ति है वो क्या खूबसूरत है, तो निश्चय ही बहुत खूबसूरत। I think it's a matter of great privilege that we are born in a time where we are able to witness the making of history. The Honorable Prime Minister has given a clarion call to 1.4 billion Indians to join in this historic opportunity to make India a developed nation, to make sure that every child born in India has a glorious and prosperous future. I think we are blessed that we have today an opportunity to make up for all the lost time, and the next 1,000 years, as the Prime Minister said, will be India's time, and India has arrived. भारत का सूर्योदय हुआ है और आगे आने वाले वर्षों में भारत उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जो वास्तव में भारत की सही जगह है। देखिए जी, लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद में। मैं भी बहुत आनंद में हूँ। और जो भव्य आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, बस मन खुश हो गया। और जितना अच्छा वो बोले हैं कि देश के उत्थान के लिए भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है, अपने उत्थान के लिए भी कितना ज़रूरी है, सब बातें सुन के मन गदगद हो गया। और हम वैसे तो पिछले 63 ईयर्स से भजन गा ही रहे हैं, अब और लग जाएंगे इसमें जोरों में। दर्शन कर लिया सर आपने? ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास और इतना ज़्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला। मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। देखिए, पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला, तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में अब कोई विवाद नहीं रहेगा, सब लोग मिलकर रहेंगे और राम तो सबके। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ, ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। मैं कहूंगी कि रोम रोम राममय है, पूरे भारत का वातावरण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर राममय है। मन प्रफुल्लित हो उठा है और मेरा
नमन और वंदन उन सब कार सेवकों को, उन सब संत महात्माओं को, आदरणीय परम आदरणीय हमारे बाबूजी श्री अशोक सिंघल जी की स्मृति को, जिनके कारण ये सब आज संभव हुआ है। मैं कहूंगी कि 550 साल की भारत की और सनातन धर्म की अस्मिता का सवाल था, ये स्वाभिमान का प्रश्न था, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, जिसका आज बहुत सुखद समापन हुआ है। और जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, राम से राष्ट्र चेतना की तरफ अब भारत का एक विकसित भारत बनाने का संकल्प हर भारतीय को यहां से लेके जाए। एकदम भावुक क्षण था और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे आने का मौका मिला। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भगवान राम आ गए, रामराज की भी शुरुआत है। आशीर्वाद मिल गया, नसीब है यहाँ आने का। Rohan, blessings, blessings, blessings. So of course, I mean, you and your family were invited. आज बड़ा एक momentous occasion है, बड़ा गर्व है आप लोगों के लिए। हमने आपका करियर फॉलो किया सब लोगों का। कितना आज नाज होता है कि प्रधानमंत्री ने आप जैसे लोगों को, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया। नसीब है ऐसे मेरे जैसे एक 40 का लड़का जो आज इस मुकाम पर आके खड़ा हूँ मैं। श्री राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी, इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिया, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद मिला है क्योंकि भक्त तो है, भक्ति रहता है। आपने तो राम के रोल राम जी खलनायक में इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। राम लखन जय सियावर राम जी की जय, जय सियावर राम जी की जय। जय श्री राम, क्या कहेंगे? जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। सामने जाओ। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। जी, जो संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। समरसता और संभाव हमारे देश की परंपरा में सदैव रही और सदैव रहेगी। और प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के पश्चात आज यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मुझे लगता है देश एक नए दौर में, नई चेतना में, नई समृद्धि में। ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। Today it's been quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears have started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries, I think, finally it fulfilled. And this has strengthened Bharat as a nation, and also it has unified more. And always when we look for Ram or Balaji, we'll go for Tirumala. I think especially from southern part, I'll see we'll come back to Ayodhya now. We'll come back to Ayodhya, and I feel like doing something for Ayodhya. Maybe in coming days I would do something. भाई बहुत से लोग आए हैं, हमको भी न्योता मिला था, हम भी आए हैं। And how's your experience? Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी, और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। आज सबसे बड़ा सौभाग्य यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थना है।
आज ऐसे साकार हुई हैं, सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम हैं तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। इतना दिव्य मनोरम, जैसे भगवान राम हैं सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव बहुत दिनों तक रहेगा। नई ऊर्जा, नया नाम, नया आनंद और प्रधानमंत्री की उद्घोषणा सुनते सुनते गदगद हो गए। मुझे लगता है कि भगवान रामलला भी अंदर नृत्य कर रहे होंगे, जय 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 कर रहे होंगे। आप लोग की तो बहुत से लोग भाव विभोर हो गए थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होना ही चाहिए। हमारा हृदय पत्थर का नहीं है, हमारा हृदय गोमुख है जहाँ से भाव की गंगा बहती है। तो ये गंगा तो अभी एकदम बहने लगी। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा ये काम हुआ है और हमें बहुत बड़ा आनंद लगा। मुझे भी आरबीआई की तरफ से निमंत्रण था और मैं भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। नहीं, हम लोगों ने पहले से ही बता रखा था कि ये व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहेगी और प्रभु की कृपा है और सभी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं। अब धीरे धीरे लोग अपना दर्शन का लाभ ले रहे हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। सर, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी एक हिस्टोरिक रहा, एक चैलेंजिंग, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। चैलेंज के साथ साथ हम लोगों ने एक नया अनुभव भी प्राप्त किया। इसको हम लोग आगे महाकुंभ में भी यूज करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस पवित्र दिन हम अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के घर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आज का दिन ऐतिहासिक है पूरे हिंदू वर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए, और उसमें हमको यहाँ आने का मौका मिला है। मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ और यहाँ से खासकर अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जो हमारी 70 लाख आवाम है, वहाँ के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उनके लिए यही कामना करूँगा कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे और जिस तरीके से अभी पीछे बहुत बड़ी आपदा हिमाचल में आई, करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, प्रदेश की संपदा को हुआ, तो प्रभु राम से यही निवेदन करूंगा कि आने वाला साल खास करके हिमाचल के लोगों के लिए उन्नति भरा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।